शिक्षा विभाग के निशाने पर हैं अब सरकारी शिक्षक। क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। सरकारी शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग की गाज गिर रही है। आपको जैसा कि पता है कि एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है टीचर्स के लिए। अब देखिए कि जो टीचर्स पुराने फोटो का इस्तेमाल करते थे अटेंडेंस बनाने के लिए, अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए जो गड़बड़ी करते हैं वो सावधान हो जाए पहले से ही, और पुराने फोटो का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए तो भी सावधान हो जाए। देखिए, ई शिक्षा कोश पोर्टल जो है उस पर हमेशा अटेंडेंस बनाना होता है टीचर्स को, और कई बार टीचर्स जो है पुराने फोटो का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए। ऐसे में अब शिक्षा विभाग जो है उन टीचर्स को चिन्हित कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। ई शिक्षा कोश पोर्टल यानी ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अगर कोई शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं तो पकड़े जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस तरह के शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि ऐसी सूचना मिली है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति बनाते समय तस्वीर नहीं लेकर पुरानी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉग आउट करने के दौरान भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। विभाग को शिकायत मिली है कि कुछ शिक्षक जिनका घर स्कूल के नजदीक है वे उपस्थिति दर्ज कर बीच में घर में चले जाते हैं और लॉग आउट करने के समय फिर स्कूल आकर उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। जांच के दौरान कुछ ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कोई समस्या नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि जांच में यह भी पता चला है कि जिले के कई स्कूल हैं जो शहर से दूर हैं, वहां के शिक्षक निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर जिला शिक्षा कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी टीचर्स को रेडार पे रखा हुआ है। जो टीचर्स पुराने फोटोज का इस्तेमाल करके अटेंडेंस बना लेते हैं या फिर जिनका घर पास में है स्कूल के और बस अटेंडेंस बनाया और फिर घर चले गए, घर पर आराम किया, उसके बाद सीधे इवनिंग टाइम पर आए और फिर वही प्रोसेस अपनाया और फिर घर चले गए। तो ऐसे में इन सभी टीचर्स के ऊपर अब गाज गिरने वाली है शिक्षा विभाग की, क्योंकि शिक्षा विभाग को हर बात की पता चली जाती है। आखिर सच कब तक छुपता है, एक ना एक दिन तो पता चली जाता है। तो वैसे ही शिक्षा विभाग को भी अब इनकी गड़बड़ियों के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग जो है इन शिक्षकों को रेडार पर रखी हुई है और इनके ऊपर जो है बड़ा एक्शन लेने वाली है, बड़ी कार्रवाई करने वाली है। जो भी शिक्षक घर चले जाते हैं ड्यूरिंग क्लासेस तो उनके ऊपर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पुराने फोटोज का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए और कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। कभी टेक्निकल इशू का बहाना बना देते हैं, कभी बोलते हैं कि सर्वर डाउन है। तो ऐसे में उन सभी टीचर्स की जो अब वॉट लगने वाली एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब अलर्ट मोड पर है और एक्शन मोड में है। अब शिक्षकों को जो है एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ऐसी गड़बड़ी ना हो और आने वाले समय में अगर ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसका भी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।